तो हम दे दिए, चालू कर दिए। कल हम लोग जो है क्या पढ़ रहे थे जी? हाँ, इतिहास पढ़ रहे थे। समाजवाद एवं साम्यवाद का प्रश्न उधर हो गया था। फटाफट आप सब कुछ ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए। तो प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक? 1914 से 1918। अगर वीडियो देखते हैं तो लिखिए, कोशिश कीजिएगा। प्रथम विश्व युद्ध 2 भागों में बटकर हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में नहीं बताए हैं, डिटेल नहीं बताए हैं। प्रथम हुआ यहाँ यूँ कि बोनेशिया की राजधानी सेरोजेवा में ऑस्ट्रिया के राजकुमार कोई थे, आर्कड्यूक फर्डिनेंड, वही ना, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या सेरोजेवा में हो गया, बोनेशिया की राजधानी। ऑस्ट्रिया जिम्मेवार ठहरा दिया किसको? सर्बिया के, कि तो ही करवाया होगा। अब उस सर्बिया पर आक्रमण कर दिया और उसके बाद जो है सर्बिया के साथ देने के लिए दूसरा का देश आ गया, तो इधर ऑस्ट्रिया के साथ देने के लिए इटली आ गया, तो उधर इंग्लैंड जुड़ गया। इसी प्रकार से सब एक दूसरे को क्यों हो रहा था। जर्मनी के पनडुब्बी के डुबा दिया अमेरिका, इंग्लैंड जा रहा, अमेरिका जा रहा था, और वो था कहाँ के? न्यू नौका नामक था कोई, वो जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, और डुबा दिया कौन? अमेरिका वाला, अमेरिका का 100 ग्राम आदमिया बैठल था, डुबा दिया जर्मनी, अमेरिका खा गया गुस्सा, वो शामिल हो गया। यही तो छोटा प्रथम विश्व में रूस का हाल शामिल हुआ था। वो अपना आंतरिक समस्याओं को क्या करने के लिए, अथी करने के लिए, छुपाने के लिए शामिल हुआ था कि हमारी आंतरिक समस्या वहाँ क्या हो जाएगी? छुप जाएगी। कोई दिक्कत बउआ? लेकिन ऐसा हो सका? ऐसा नहीं हो सका। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1900। लेकिन एक मजगर चीज़ है जो तुमको नहीं बताया, 1936 से 1939 तक के, 1936 से 1939 तक का कहा जाता है फोनी वार। क्या कहा जाता है? 1939 से 1936 तक के जो है फोनी वार कहा जाता है। फोन पर आक्रमण देवा देवी हुआ, फोन पर धमका धमकी देवा देवी हुआ। कौन सी पर? 1939 से 1936 से 1939 तक फोनी वार कहा जाता है। शीत युद्ध समझते हैं ना? हाँ, मन होलो फोन लगा गरिया दल को, जे हो तो देखा जाएगा, समझ गए ना? तो 1936 से 1939 तक को फोनी वार कहा जाता है, और 1939 में चालू हो जाता है ढीप ढाप से, और 1945 से लेकर 1991 तक चलता है कौन सी? शीत युद्ध। और शीत युद्ध यह एक वैचारिक युद्ध था जिसमें तनातनी का माहौल बना रहता है, और कखने झोटा झोटी हो जाएगा इसका कोई पता नहीं रहता है नहीं। खाली बगुआ के देखे बर दे रही हो, हमारा देख रही है, दल को बाहर के ढीप ढीबा, समझे कि नहीं? कौन बैच में आ पाएंगे? ठीक, तुम इससे नहीं बोलती है, नहीं बैठती है, तो नहीं कहती है मुझसे नहीं बोलते नहीं बैठते हैं। कल नहीं बोल रहे बुआ? कल अच्छा, तो 1991 ईस्वी में रूस का क्या हो गया? विघटन हो गया। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8। अगर जो भी टेस्ट होगा ना, हाँ, वो किसका होगा? हिंदी और संस्कृत का, एक शब्दों में। क्या बोला? क्या बोला बेटा? हाँ। तो जो भी टेस्ट होगा वो हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन से होगा। ओके, लाइए आज का पढ़ा। अभी तक हम पढ़ाई की थे, जल पढ़ा रहे थे। क्या पढ़ा रहे थे? आज लेसन लगभग आइए देते, कोई दिक्कत नहीं? समझ में आवे बेहिचक। देखते हो पैसा तो हम कंप्रोमाइज करते हैं, एक दिन का दम फुल वसूल करना, कितना पैसा लग जाता है। ये लो, ये लो, देखो जल क्या पढ़ा रहे हैं? जल प्राकृतिक संसाधन। ये हो गया खा हो। काम में की पढ़े थे? मृदा। जल कौन संसाधन? जल के बिना एक आध दिन भी जीवन यापन करना संभव है? जल के बिना ये जीवन यापन करना संभव? जल के बिना, जल ही जीवन है। आदमी नहाई तो नहीं तो मक्खी तक्खी पूरा में लगते रहते है ना जी, जहाँ जल के कमी होता है, समझ गए कि नहीं?
हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा बारिश पता है आप लोगों को कहाँ होता है? मेघालय में। और सबसे कम उधर कुछ बुझे चाहे नहीं, कोई सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम कमाई की बात करें, कुछ मिले चाहे नहीं, बिहार बोल रहे हैं। बिहार का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का है। और सबसे गरीब राज्य की चर्चा करें तो उड़ीसा है। कुछ मिले चाहे नहीं, बिहार तो आगे है। अब कौन चीज़ में आगे ही नहीं बता सकते। अभी तुमको नहीं पता है, जनसंख्या में बिहार आगे है। उत्तर प्रदेश के भी तोड़ सकता है सर। 2021 की जनगणना अगर होगा तो उत्तर प्रदेश के भी घसका देगा। उत्तर प्रदेश 1 नंबर पर था, क्या बोले? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र 2 नंबर पर और बिहार 3 नंबर पर है ना जी। था, अब पता नहीं अभी हुआ कि नहीं। अभी जनगणना होगा तो बिहार की जनसंख्या में 2-4 गो हमू बढ़ा दिए, गिन लो। दूसरा नंबर पर आने वाला बिहार, एक शोध के अनुसार, ये जो स्वामी जी किए हैं ना जी। अब आइए सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट पर तो हैं। पृथ्वी पर जल जो है 4 स्रोतों में पाए जाते हैं। उन्हें पहले इसका मतलब समझेंगे। उपयोगिता की दृष्टि से, उपयोगिता स्क्रीन पर आ रहा ना, कल कलम बांटेंगे। नवीकरणीय, नवीकरणीय का मतलब समाप्त होने वाला ना है। संसाधन का मतलब जगह से हम रुपया पैसा कमाते हैं उसे संसाधन कहते हैं। संसाधन का मीन्स है, मतलब है जिससे हम रुपया पैसा कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? पृथ्वी पर जल जो है कई स्रोतों में पाया जाता है? पृथ्वी पर जल जो है 4 स्रोतों में पाया जाता है। पहले ई देख लो, बताना। पूरा पृथ्वी के ऊपरी परत पर, पृथ्वी के 3 परत है। पृथ्वी के पहले परत पर ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान काहे न समुद्र है। सबके कौन परत पर है? जिसका नाम है सियाल या तो सियाल या तो क्रस्ट। समुद्र और जो है महासागर, महादेश सब टोटल कौन सी पहला परत पर? किस पर है? हाँ, जैसे पहले परत पर सट है। फिर चमड़वा मोटका मिल तो पहले परत पर। इस पृथ्वी के ऊपरी परत पर जो है 29% स्थल है। 71% जल में 5 गो महासागर है। 29% स्थल में 7 गो महादेश है। कोई शक? सोचो, जब तुम लोग 7 गो महादेश निर्माण कर लिया, 29% पर हो, अपने आप को इस पृथ्वी पर सबसे विकसित प्राणी करे हो, अजय जकर 71% जल है, ओकर एक अलग दुनिया है कि नहीं? उसमें जो जीव पाए जाते हैं उसका एक अलग दुनिया है। उसका दुनिया हम लोग से भी खतरनाक है। उसके दुनिया में हम लोग नहीं रह सकते, है ना जी। लेकिन मानव अपने आप को शक्तिशाली मान रहा है ना। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला कर रखा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर जल को हम जो है ये पढ़ लेते हम इतना नहीं, अगर जल को जो है हम 100 मान ले, जल को अगर हम 100% मान ले तो 97.5% कड़वा जल और 2.5%। कोई दिक्कत? पीने योग्य जल बड़ी कम है। कौन ऐसा देश है जहाँ पानी नहीं है? सऊदी अरब। हाँ, सऊदी अरब। कहाँ जी? सऊदी अरब में जो है पानी की कमी है। सऊदी अरब में पानी नहीं है। सऊदी अरब, यमन और सऊदी अरब के बगले में है यमन। मैंने कह सकते हो, है ना जी। सऊदी अरब में एक भी नदी आपको नहीं मिलेगा। जब पानी नहीं पड़ता है तो फिर नदी की कहाँ से आ जाएगा बात? समझ रहे कि नहीं? वहाँ खाली की मिलता है, पेट्रोल मिलता है। वहाँ पानी लोग खरीद के पीते हैं। आप लोगों को कौन पसंद है? जहाँ तेल होता है वहाँ रहना पसंद है कि जहाँ पानी होता है वहाँ रहना पसंद है? पानी के कमी तो पहाड़तलियों में आता है। हम लोग पहाड़तलिए पर नहीं हैं, ज़बरदस्त इधर पानी का कमी है। समझ गए कि नहीं? पहाड़ी इलाका में जो लोग बसे वहाँ पानी की बड़ी समस्या झेलना पड़ता है। एगो आप लोग को शायद मृदा संसाधन में पढ़ा रहे थे, पहाड़ा पर जो है पट्टिका कृषि किया जाता है। पट्टिका कृषि में तो फसल के बीच में घास लगा, पवन अपर्दन वालों नहीं हो, समूच कृषि किया जाता है पहाड़ पर खाली। हाँ, पट्टिका कृषि कहाँ हुए? जे बोलेगा कलम देंगे। पट्टिका कृषि कौन क्षेत्र में होता है? यह पढ़ाए हैं।
पट्टिका कृषि, फसलों के बीच में घास, कौन क्षेत्र में? 2 कलम। एनीबडी कोई चैलेंज है? 3 कलम। वेरी गुड, वो इंतजार कर लो कि बढ़िए कितना बढ़ते हैं। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में क्या नाम जी? वाह लालमुनि। आदमी सब कॉमन होता है, जितना आदमी है सब कॉमन, लेकिन दिमागवा से अलग अलग हो जाता है। एसपी के साथ उठबो बैठबो, डीएम के साथ तो की होगा, जैसे आम आदमी रहो वैसे वो रहो। लेकिन बात यहाँ कि वो एसपी है, बात यहाँ कि वो डीएम है। अपने आप में क्वांटिटी बढ़ाओ, गुण बढ़ाओ। भीड़ में खड़े रहने की आदत नहीं बनो, बल्कि भीड़ जिसके वजह से खड़ा रहे ना वो बनो। उसका रुतबा ही कुछ और है, मज़ा ही कुछ और है। जब दुनिया के तुम देखोगे नहीं तो तुमको कोई नहीं देखेगा, लेकिन जब तुम किसी को नहीं देखेगा तो दुनिया तुमको देखेगा ना। पहले हम बताते हैं, शुरुआत में जब पढ़ाते थे तो हम ही देख ले चाहते हैं वो चिन्हल है। अभी कोई देखा देखी नहीं, बाइक पर बैठे गाड़ी निकाले चलते रहे, कोई देखा दे जरा चिन्ह चिन्ह हो, उतना फुर्सत हो, है समझिए कि नहीं? हाय हेलो करें, प्रणाम पाती भी प्रणाम प्रणाम, हाँ मुड़ी धुलने पार, क्या समझे? बस तो अपना वैल्यू बढ़ाइए, समझ गए ना? और वैल्यू पब्लिक नहीं बल्कि खुद बढ़ाता है आपने। तो हम चर्चा कहाँ कर रहे थे? हाँ, जल का। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को जो है नीला। हाँ तो पानी की कीमत बता रहे थे ना। अब देखिए बउआ बताई पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, कितना प्यार से बताए थे। पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में फसलों के बीच घास लगा दिया जाता है, नहीं तो मटिया उड़े लगता है, तो फसलवा गिर जाता है। समझ रहे हैं? भगवार एकदम भगवाले हैं, जैसन गाँव वैसन लक्षण। गाँव से भकुआड़ होता बुआ। हाँ, आप भ्रमण करिए, कोई भ्रमण कीजिए वहाँ। माला वाला लेके स्वागत रहते हो कि नहीं रहते हो कि नहीं? कल के चप्पल के माला रहते हो, जरले हैं दम। तो पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में और अथी में पहाड़ी क्षेत्र में कौन कृषि? आप लोग के तरफ जो है पानी की समस्या है? हैं? नहीं, नल जल योजना वाला हो जल लगल बोल रही है, नहीं समस्या नहीं। कल परसों शिकायत कर लेकर महलवा वाला जाके, है ना जी? हाँ कि नल जल लगल है, पानी नल जल योजना वाला नल लगल है, पानी गायब है, बलूचम नलवे है, पानी चढ़ पाबो, अब हल्ला कर हल्ला। तो सुनो, जल हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संसाधन है। जल के बिना जीवन यापन करना संभव नहीं। हम पवन अपर्दन वाले समुच कृषि पहाड़ी क्षेत्र में जल की समस्या समझा रहे थे। तो वहाँ लोग की करता है समुच कृषि में पढ़े पर जल का किया जाता है? संचयन किया जाता है, बोले तो जमा किया जाता है। जहाँ पानी की कमी वहाँ ड्रिप सिंचाई के इस्तेमाल भी किया जाता है। ड्रिप सिंचाई मैंने फसलें तक, और हम लोग देते हैं बोहिया धर के। खेत पटाना है न हो, कुछ नहीं, पैपा ला दिलियो, चालू कर दिलियो मशीन, 1 इंची पानी उठता है, इंची नहीं, 1 बित्ता पानी उठता है ना खेता में, तो कहते हैं हाँ खेता पड़ गलो बंद कर दा। लेकिन जहाँ पानी की कमी है वो जहाँ फसल है ना वही पर ही खाली रहता है। कौन चीज? तो तुम लोग पानी की समस्या नहीं समझ में आ गए? तो ये तो बता दिए थे 2.5% मृदु जल, 97.5% कड़वा जल। अगर मीठा जल समुद्र का होता है समुद्र वो सुखा देता दमिया, जिससे ने प्यासा रहता है। पृथ्वी पर जो है जल के 4 स्रोत हैं। पृथ्वी पर जल के 4 स्रोत। उससे पहले पृथ्वी पर जल के 4 स्रोत, उससे पहले देख लो। विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है। अभी आप लोग बताइए, गर्मी अभी हम लोग की तरफ ज़्यादा लग रहा है? हाँ तो बोला गर्मा सुना होगा भोजपुरिया में, चुआ तब पसेना गर्मी होला। हाँ वो ठंडा कोला खोजो है। हाँ 1 नंबर वो लड़की गावे वाली हो तो उसको ये पता नहीं है कि काहे गर्मी होला, है न जी? काहे कि जून के महीना में सूर्य के प्रकाश कर्क रेखा पर पड़ेला, है न जी? हाँ इसीलिए गर्मी होला। गर्मी पर 2-4 गो गाना जाते हो? नहीं, देखो कूलर मंगावे वाला, ठीक है तो भोजपुरिया मारो चोट्टा। हिंदी गाना का नाम बताओ। जेठ की दोपहरी राजा पाँव जले हैं, राजा पाँव जले हैं में। और उबला सुना है? उबला
हाँ, नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताइला हो। दिला दियो मजा है जी। तो ये सब किसका बात है? गर्मी में सब गाना वाना भी गर्मी में निकल जाता है नहीं। अब बरसात के गाना, छतरी ना खोल भींगी बरसात में, ठंडी वाला गाना, सरकाई लो खटिया, सभ्य गणमा निकाल लिए रे। अपना सब याद भी रहता है, बड़ी हम गाना सुनते हैं। देखो पृथ्वी पर जल स्रोत, इधर देखो सूर्य के प्रकाश से भी गर्मी देखो हम लोग का कैसे पड़ेगा। ये है जून में सूर्य के प्रकाश सीधा पड़ जाए कर्क रेखा पर, एकरा में मार्च और बार चला सितंबर, एकरा में दिसंबर, एकदम दिसंबर, ठीक। तो अभी जान सूर्य के प्रकाश कैसे पड़े? पृथ्वी घूमो है ना, पृथ्वी घूमता है तो पृथ्वी घूमता है तो इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश ओकरा पर पड़ता है। 2 बार केकरा पर पड़ो है? विषुवत रेखा पर। विषुवत ये कर्क, भारत के 8 राज्यों से कर्क होकर गुजरता है। कर्क रेखा पर सीधा प्रकाश झारखंड, कर्क रेखा झारखंड से गुजर ले तो बिहार सटल है कि नहीं? तो बिहार में कड़कड़ेले रहो। अभी जो है पक्का पक्की कर्क रेखा पर आ गया है कि अभी जो है कर्क रेखा पर नहीं आ रहा है, चढ़े वाला है। अब भर जून रहेगा कर्क रेखा पर, जून रहेगा और उन्हें पनिया के बोले ले रहेगा, सोख के जमा के ले रहेगा। जैसे घसकेगा कि उन्हें पनिया पड़ना चालू होगा, वो अलग चीज़ बताएंगे है ना। भारत का मानसून पढ़ाएंगे, बता देंगे तुम लोग का टॉपिक रहेगा। तो एक हम थोड़ा जनरलो कंप्लीट कर ले जा रहे हैं। और बाद जो है मार्च और सितंबर में पड़ता है। तो देखो बिहार से दूर है कि नहीं? विषुवत रेखा दूर है न रे, विषुवत रेखा बिहार से दूर की, थोड़ा भारतों से दूर बहुत हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश विषुवत पर रेखा रहता है मार्च महीना में भी है, सितंबर में तो नहीं ज़्यादा ठंडा रहता नहीं गर्मी, मन है तो पंखा चला, मन है तो नहीं चला। सितंबर में मन है पंखा चला, मन है तो नहीं चला, है होता है 2 महीना ऐसा। मन है ओढ़ के सुधो, मन है नहीं ओढ़ के सुधो, कोई इतना खास प्रभाव, समान मौसम रहता है। लेकिन हाँ मार्च के बाद गर्मी आता है और उधर जो है सितंबर के बाद की ठंडा आता है। का है कि देखो सितंबर में जो है नीचे जीते रहो, नीचे जीते रहो तो इन्हें दूर भागते रहो तो ठंडा ही थी नहीं कि नहीं, सूर्य के प्रकाश से नहीं है। तो समझ रहे कि नहीं? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में चल जाए कौन रेखा पर? मकर रेखा पर। सूर्य का प्रकाश दिसंबर में मकर रेखा पर। अब वो चल जाए तो हम लोग को नजर में पड़ता है, लुकुर 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 ना जी। अब वहाँ से फिर चलना चालू करते हो जनवरी, इन्हें जब अलो उस प्रकाश तो धीरे धीरे इधर भी प्रकाश आने लगता है, गर्मियाँ बढ़े लगता है। आया समझ में? ठीक उसी प्रकार से सूर्य के प्रकाश पानी भी सुखाता है। बताना क्या चाह रहे थे? ये पृथ्वी बता रहे थे। ये पृथ्वी विषुवत रेखा, सबसे ज़्यादा ज़मीन तुमको मिलेगा मानचित्र में ऊपर के उत्तर रहता है, जब सबसे ज़्यादा ज़मीन मिलेगा ऊपर में, इसलिए इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध। इस हम कॉपी लेकर बैठोगे, वीडियो देखोगे तो लिखोगे। और सबसे पानी ज़्यादा मिलेगा दक्षिण में, तो दक्षिणी गोलार्ध। तो जानते हो उत्तरी गोलार्ध को किस गोलार्ध के नाम से, और दक्षिणी गोलार्ध को? स्थल गोलार्ध का मतलब यहाँ जमीन ज़्यादा है, और दक्षिणी गोलार्ध का मतलब यहाँ कोई दिक्कत बउआ? ये क्लियर है? पृथ्वी पर जल के कई स्रोत देखिए कौन कौन है भाई, कौन कौन है? भूपृष्ठीय जल, भूपृष्ठीय जल 2 में, भूमिगत 3 में, वायुमंडलीय जल 4 में, महासागरीय जल। महासागरीय भूपृष्ठीय जल में बताओ तो उदाहरण बुआ के क्या आ जाते? भूमि के ऊपर वाला में। पृष्ठीय में समझते हो पीठिया पर, ऊपरा में बताओ कि क्या वो भूपृष्ठ पर जानते हैं? नहीं तेरा ताँ खाइए नहीं देखबे करो। जानते हैं कौन कौन? बोलो। भूमि के ऊपर कौन सी के रूप में जल है? क्या जल है बेटा? नदी, जो कि नदी में कपड़ा लता फिर चल जाए, भैंस से जानवर धोबल जाए, पता नहीं चला ऐसे आदि।
नाहर, आहर, पाइन, अहरा, पोखर सब कौन सी माँ? भूपृष्ठीय माता। अभी नहीं लिखी है, वीडियो कल बना रहे हैं, कल कलमा देंगे। भूमिगत जल, भूमिगत, भूमि के अंदर, भूमिगत जल में क्या किया जाएगा? कुआं, खंदे तबे निकलो रे, बोरिंग आदि। बोरिंग के लेयर एक मिलो है हो, जानते हो नीचे पानी का सलाव है, पृथ्वी के नीचे पानी का सलाव है। कैसे है? ऐसे ऐसे। हम गांव की बात करते हैं, गांव में मिला है जल, नहीं कहता है बालू मिलो है, यहाँ नहीं मिल, शहर में नहीं मिला है, वो अथी मटिए पर है वो, लेकिन इतना नीचा करा दिए हैं कि रिस रिस के बोरिंग भरते रहता है। अब बोला मिस्त्री आपको खेत इससे पटाना नहीं है, तो लेना है, टंकी भरना बहुत ज़्यादा, 2 टंकी रहेगा, 3 को आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं होगा पानी का। ये लेयर यहाँ गया, देखो अगर यहाँ पे चल गया, एजा पर ही पानी के सलाव इतना ऊंचा, ये जो है हल्का सा आ गया, ये जो ऊपर आ गया तो उसको मिल गया ऊपर में पानी। और यहाँ देखो ये बोरिंग आदमी किया, जबकि एकरे बगल में है, ये चल गया इतना पर, ये 150 पर गया, 200 पर, तभी इसको बोला कि पानी नहीं मिला। ऐसा होता है क्या? तब इसको सलाह वही अगले बगले में हो सकता है ना जी। लगातार सामना सामनी बोरिंग रहेगा तो पड़ेगा, लेकिन तुम एजा कराओ, हम ओजा करा, एजी पर ही बगल में, हम एजा पर ही कराते हैं, तो ऐसे नहीं मिल सकता, कोई दिक्कत। लेकिन सामने सामने में हो सकता है। ऐसे जो है जल का नीचे स्तर है। वायुमंडलीय जल में कौन है जी? बादल। कौन सी जी? वायुमंडल में बादल है हो। कौन ऐसा ग्रह है हो जगह पर वायुमंडल है? कौन ऐसा ग्रह है जगह पर तो सबके जैसे प्राणी पाल जाता है, एलियन जैसा? एक रस पूछो, बोलो किस पर? तुम्हारे जैसा प्राणी किस पर पाल जाता है? हम तो नीला ग्रह पर, आप कौन ग्रह पर है? आपका गांव भी है ग्रह पर है? हमको लगता है आप लोग एलियन हैं। महासागरीय जल देखिए, कौन ग्रह पर तुम्हारा घर है बुआ? कौन ग्रह के प्राणी हो? कौन ग्रह के? कूल ले आज पीटबो सबके। हम तोरा पढ़ा रहे तो हम ना पढ़ा रही है। हम ये बृहस्पति के कुछ कहना, हमारा ही साल जो है ना 5 साल पर हो गए, 1 साल पूरा कई साल पर हो गए, पृथ्वी के 5 साल का। चंद्रमा पर आदमी जाता है ना, उसका वजन कितना हो जाता है? 1/6। अगर एजा पर कोई आदमी 50 किलो है, 60 किलो है, वहाँ क्या किलो हो जाएगा? 10 किलो हो जाएगा। अगर यहाँ पर ही 6 किलो है, तो चंद्रमा पर क्या आप जाना चाहोगी? चंद्रमा पर कल के आप जाइएगा तो जाएंगे। चलो ना एक क्लास चालू कर दे चंद्रमा। हाँ, वो जाके जंप करने लगता है दलिए, समझ गया कि ना? इसको नहीं ठेलो बुआ, इसी तो सिकुड़ के जरीब हो गया। इधर ध्यान देखो रे, तुम लोग पृथ्वी पर के प्राणी हो रहे, खतरनाक जीव। इधर देखो तुम लोग, भूमंडलीय जल बादल। आप कोई ग्रह है ऐसा जगह पर आदमी उदमी रहो है कुछ? के रहो खुनो हाथ रहेगा? क्या रह रहा है? चल वहीं प्लानिंग करते, जमीन वमीन खरीदे, वो भेज रहा मंगल पर। कुछ नहीं करना है, अगर जहाँ वायुमंडल मिल जाए ना, हाँ 2 को खाली बस संतानोत्पत्ति के लिए नरमादा छोड़ दो, फिर वो जनसंख्या अपने बढ़ा लेगा। 1 से 21 हो जाएगा। जनसंख्या बढ़ो है, हम 2, हमारे अगर 2 हुए तो ओकर 4 हो जीतो, ओकर 4 के 8 हो जाए, 8 से 16, 16 से 32, 32 64, 64 से बाप रे कच कच बढ़ो है। अब बीमारियों और याबूत कहाँ लपटा है? कुछ नहीं, कोरोना आया था, कुछ कम होगा, कायल होगा, उतनी को उतनी जनसंख्या है। इधर ध्यान दो, ओए आदि मानव इधर। महासागरीय में कौन आ जाता है?
तुम लोग कौन ग्रह प्राणी हो? लगती नहीं आगे एलियन वेलियन लग रही है। महासागर ये जल, समुद्र। कोई दिक्कत होगा? पृथ्वी पर जल के कई स्रोत? पृथ्वी पर कई के स्रोत? सबको उदाहरण बता दिए, मजा आया? पृथ्वी पर जल की उपस्थिति कारण 5 गो जो है महासागर है ना, नए अगर डंटा से मारे न तो रे मामू है तुम रे। पृथ्वी पर जल की उपस्थिति कारण पृथ्वी को नीला। भारत की सबसे लंबी नदी जानते हो? पाकिस्तान को सिंधु नदी की देन कहा जाता है। पाकिस्तान को सिंधु नदी की, आज अगर सिंधु नदी रहे नहीं रहोगे न, पाकिस्तान स्वाहा है। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। दिखा दे थोड़ा सा। यहाँ पे पाकिस्तान है, ओके, और नीचे आता है। पाकिस्तान के नाम में कुछ अलग अलग होगा। वहाँ के जो प्रधानमंत्री इमरान खान था, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। सोचो, राष्ट्रपति यारी जेल उल चल जाता है, वही समय अरेस्ट हो जाता है। यहाँ पर तिब्बत भी है। कौन सी जी? तिब्बत। तिब्बत में एगो मान सरोवर झील है। तब तिब्बत के मान सरोवर झील है। लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए सिंधु नदी पाकिस्तान में चलाती है। पंजाब के करीब से होकर कहाँ चल जाती है? पाकिस्तान में। अगर सिंधु नदी को जो है पलट उलट के इसके धारा का, ये तो पढ़े नहीं थे ना वो, भारत के तीनों आकार, उत्तर और जो है पश्चिम, ये जो है पर्वतीय इलाका है। ये वाला बउआ, ये वाला बउआ माने ये तुमको ऊंचा मिलेगा। तुम जाओ देख लो या पूछो किसी से कि वहाँ मट्टी उट्टी बताइए कैसा, कहेगा पहाड़ी इलाका क्षेत्र है, खेती गृहस्थी कम होता है। ये कौन सी है? पाकिस्तान है। यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर झील से जो है सिंधु नदी, कौन नदी बउआ? ब्रह्मपुत्र नदी। कौन नदी जी? ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। तो जो सिंधु नदी निकलती है, लद्दाख होते हुए जो है कहाँ चलाती है? पाकिस्तान तरफ। सिंधु की देन पाकिस्तान को कहा जाता है। अगर पाकिस्तान पानियाँ खूब पड़ता है तो पाकिस्तान में बाढ़ भी आ जाता है। नहरों का जाल पाकिस्तान में फिरोज शाह तुगलक ने बिछाया था। और वहाँ नहर है, 1 नहर, 2 नहर, 3 नहर। तो जो सिंधु नदी का पनिया है ना, नहरवा जुड़ल है, इसलिए पनिया सगरों की हो जाता है, कम कम हो जाता है। और जाके इन्हें सिंधु नदी फिर कहाँ मिल जाए है? इन्हें कौन सागर है? वेरी गुड आंसर आपका। इधर अरब सागर नहीं जना रहा है, यहन दिखा रहे हैं। यहाँ देखो, वहन दिखा रहे हैं जी, वहाँ निकल रहे। ये जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में सबसे ज़्यादा असम राज्य से गुजरा, बंगाल के खाड़ी में गिर जाए। कौन नदी जी? हाँ, आई अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश किल को, और सबसे आई देख रहे हो नीला नीला दिख रहा है, अब बंगाल के खाड़ी में गिर गए आके। ये भारतवर्ष में भारत की सबसे लंबी नदी की बात करें तो गंगा। तिब्बत से जो निकलो है भारत तक आबो तो सबसे लंबा तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, लेकिन दूसरा देश में पड़ता है। 1959 में तिब्बत को हड़प लिया था चीन। मजगर पॉइंट है या नया है? पढ़ावे ला समझावे ला के रहो है कि नहीं? इन्हें बराबर बाढ़ आबो केकर वजह से? पाकिस्तान में बराबर आबो सिंधु के वजह से। समझ गए ना? भारत की सबसे चौड़ी नदी, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र। और सबसे लंबी नदी गंगा नदी। सबसे लंबी नदी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी वेरी गुड। अच्छा, 2-4 गो राज्य के नाम बताओ। एगो क्वेश्चन था हो, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, हम उसमें आपको लिखाना चाहेंगे, लिखिए लो। चौथा नंबर जो था, और फिर समझाते हैं नंबर 28 का चौथा अथी सब कॉपी कर लिए क्या? उसमें क्वेश्चन में भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ लिखा। हाँ, यहाँ की मैं देखिए भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ लिखो। भारत के पूर्वी भागों में चौथा वाला गलत नहीं, थोड़ा चेंजिंग करना चाह रहे थे। भारत के पूर्वी भागों में चौथा, मृदा वाले शर्मा का। और बाद फिर इसको समझाते थे।
भारत के पूर्वी भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। डेल्टा की होवे तो पनिया के बीच में जे नदिया के बीच में जे जमीन में नहीं हो जाए। जब जल की धारा तेज रहता है ना बउआ, नदियाँ 3 प्रकार के काम करो, काटो है, ढोबो है और निक्षेपण करो है। जब धारा कम हो जाए तो मटिया अपने एक जगह जमा हो जाए ढेरों से, ओकरा कोई की हुआ डेल्टा। भारत के पूर्वी भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ। नदी डेल्टा का विकास हुआ। देखिए, नदी डेल्टा का विकास करने वाली नदी, नदी डेल्टा का विकास करने वाली नदी भारत के पूर्वी भागों में महानदी, महानदी कावेरी, महानदी कावेरी, कृष्णा, महानदी कावेरी, कृष्णा, महानदी कावेरी, कृष्णा आदि हैं, आदि हैं। यहाँ की मृदा की विशेषता यह है कि ये उपजाऊ नहीं होते। ये उपजाऊ, चौथा नंबर वाला चेंज कर लेना, ठीक। ये उपजाऊ नहीं होते। दक्षिण भारत के पवित्र नदी किससे माना जाता है? आइए पढ़िए। दक्षिण भारत के पवित्र नदी किससे माना जाता है? भारत की लंबी नदी, भारत की चौड़ी नदी, पाकिस्तान सिंधु नदी की देन, नहरों का जाल, पाकिस्तान में नहरों का जाल, नहरों का जाल। भारत में सबसे अधिक बारिश, भारत में सबसे अधिक बारिश, भारत में सबसे कम बारिश, राजस्थान। और वहाँ कारण है कि मेघालय 3 ओर पहाड़ी से घिरा हुआ है। अब पहाड़ा बदलवा ला के निकले नहीं दे, बस खूब पानी पड़ता है। जल संसाधन का उपयोग, जल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत? 65% है। गर्मी के सीजन चढ़ा, आप लोग भी जब घर से, अरे बेटा कन्ना उन्ना मार देंगे, बेहुदा खून आ जाएगा मंगनी में। कैसन मामू हो रे बेहुदा, पीछे नहीं चप चप लिखो। तो प्राणियों के शरीर में 65% क्या चीज़ की मात्रा रहता है? प्राणियों के शरीर में 65% जल की मात्रा, और पौधों में 65 से 99 का जल का अंश होता है। हम लोग में जब डिहाइड्रेशन होता है ना, पानी की कमी, तो डॉक्टर लोग पानी सलाइन करता है। डायरेक्ट जब लीवरवा नहीं ले पाता है ना, डायरेक्ट है ना जी, तो खून के माध्यम से दिया जाता है, और लीवर को थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाता है। डिहाइड्रेशन मैंने समझते हो ना, आउट गोइंग चालू, इनकमिंग फ्री, यानी जो उसी को डिहाइड्रेशन कहते हैं। और हम पानी जो है डॉक्टर सलाइन करता है, ठीक है, और शुद्ध जल को डालता है। और तुमको प्यास खूब लगेगा, है ना जी, तो वो जो है तुमको सलाइन जो चलाएगा, धीरे धीरे प्यास अपने मिट जाएगा, समझे कि नहीं। और जिस समय जो है आउट गोइंग चालू इनकमिंग फ्री रहे, तो उस समय गर्म पानी नमक और चीनी वाला पीना चाहिए। इन्हें की है पनिया ठंड के हड़हड़ा लो, क्योंकि इसमें बहुत सारा बैक्टीरिया पाल जाता है, जीवाणु पाल जाता है। स्वादवा चेंज हो जाएगा। एगो गर्म का पानी पियो, गर्म का पानी अब तो फ्रिज में डाल के काहे पियो, ठंडा जाता हो, स्वादवा उहे रहेगा? नहीं रहेगा। अच्छा, गर्म का पानी हम ठंडा के मछली डालबे तो जिंदा रहता है? नहीं रहने की वजह यह है कि पानी ऑक्सीकृत हो जाता है, ऑक्सीजन उससे निकल जाता है, इसलिए उसका स्वाद क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। होता है ऐसा क्या? इस हम पलट के लिए प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल? 65 से 99% जल का अंश विद्यमान रहता है। जल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है। देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले सभी परियोजनाओं को प्रधानमंत्री ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। क्या कहा है? एक वो है बहुउद्देशीय परियोजना। कौन परियोजना? वैसी परियोजनाएं जो हमारे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करता है, उसे की कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। वैसी परियोजनाएं जो हमारे बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कराता है, उसे की, अरे इधर देखने बंदर, घर में नहीं देखमी, उससे की कहा जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय नदियों पर बांध बांधकर हम बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकते हैं। इसीलिए नदी पर बांध बांधने को बहुउद्देशीय परियोजना किया जाता है।
किसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है? किसको बहुउद्देशीय कहा जाता है? नदी पर बांध बांधने को बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, क्योंकि नदी पर बांध बांधकर हम ढेरों सा काम कर सकते हैं। उसमें जो है जल कृषि भी कर सकते हैं, मखाना की खेती कर सकते हैं, सिंघाड़ा की खेती कर सकते हैं, नाव चला सकते हैं, नौका विहार का आनंद, तैर सकते हैं, दुश्मन को डुबा के मार सकते हैं, बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, मछली पालन कर सकते हैं। बताओ तो बांध के एक काम कर सकते हैं। एगो हमारे मालवा में गाँव में का हुआ जी, नदी एक पनिया को रोक के ओकरा मछली पाले लगा। बिहान में के 2-4-10 दिन हुआ, दुश्मन कोई था, पनिया दिया काट, कुल मछलियाँ चल गया आगे। समझ गया कि नहीं? नदिया के बाप कहे सरकारी, हम नहीं यूज करते, तोरो नहीं देंगे कि यूज करेंगे। गलत चीज़ है, नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बांध बांधिए आराम से। हाँ, तो गाँव वाला क्या करता है, बांध बांध देता है, वो आगे मछलियाँ ला जाता, दूसरा गाँव से ला जाता है, तो अपने गाँव में बांध देता है, ले पूरे बांध के लगे ले खड़े ले, कुल मछली फंस रहा है, लो भजन गाते रहते हैं। समझ गए ना? तो आप लोग नदी है तो बांध बांधिएगा। अच्छा एक बताओ, नदिया के पनिया से खेतक पटाबो ही एगो बोरिंगवा से ज़्यादा केकरा जल्दी पड़ते? हाँ हाँ, टानता तुरंत। हम एक लगभग धान पटावे के तो तोरा ये एक घंटा में 4-5 कट्ठा पटा देगा। सही है जी? हाँ। नर्मदा बचाओ अभियान के चलाए थे? मेधा पाटेकर के द्वारा नर्मदा बचाओ अभियान चलाया गया था कि नर्मदा नदी को बचाओ। नर्मदा नदी के कौन कौन राज्य से संबंधित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात, मध्य प्रदेश और नर्मदा नदी से संबंधित है गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से। के चलाए थे जी? भारत का सबसे लंबा बांध है? वेरी गुड। कौन नदी पर? महानदी पर। भारत का सबसे लंबा बांध महानदी पर, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर। कौन राज्य में? अवसर लंबा तो चौड़ा बताइए। भारत का चौड़ा बांध भाखड़ा नंगल बांध। 2 राज्य में भाखड़ा नंगल बांध चौड़ा बांध। चौड़ा ना कई राज्य में जी? लंबा समझते हो ना, ऊंचा, और चौड़ा जो है हाँ फैला, उसका फाइट। तो ये हिमाचल प्रदेश भाखड़ा नंगल, भाखड़ा हो जाएगा इन्हें और नंगल हो जाएगा पंजाब में। भाखड़ा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में। वहीं है भाखड़ा नंगल बांध। कोई दिक्कत? बिजली उत्पन्न जबरदस्त होता है। अब तेरा मन में क्वेश्चन आ रहा, हाँ, विश्व के सबसे जो है लंबा चौड़ा बांध अमेजन बांध, नाम सुने हो कभी? हाँ, विश्व के सबसे लंबा बांध कौन नदी पर? आसवन नामक बांध था। कौन बांध था जी? लगभग इसी में है क्या? आसवन नामक बांध जो है लगभग कौन बांध है जी? कृषि में है कि जल में? बड़ा अच्छा था। आसवन जगह पर था, अमेजन नदी पर। कौन नदी पर है? कौन चीज सबसे? विश्व का सबसे कौन नदी पर? मेरा चौड़ा में भाखड़ा आ जाएगा। चौड़ा में कौन आ जाएगा? चौड़ा में जो है भाखड़ा आ जाएगा। चौड़ा में कौन आ जाएगा? भाखड़ा आ जाएगा, है ना? अच्छा बताओ, सबसे लंबा चोटी पर, सबसे लंबा पर्वत माउंट एवरेस्ट नेपाल में। और सबसे चौड़ा पर्वत एंडीज पर्वत कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ है जी? एंडीज पर्वत कहाँ है जी? दक्षिणी अमेरिका। हम तुमको विश्व के बारे में भी बता देते हैं ना। आज सबसे जो है चौड़ा कहाँ हो गया? अमेजन नदी पर। आसवन जगह पर, अमेजन नदी पर। आसवन जगह पर कौन नदी पर जी? कोई दिक्कत? जल का संरक्षण करना बहुत ही, जल संकट है, सरकार योजना भी चलाए जल का संरक्षण करने के लिए। रहने देते हैं नदी परियोजनाओं, बहुउद्देशीय परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का, आधुनिक भारत का मंदिर कहें के जवाहरलाल नेहरू। काहे कुछ से ढेरों से काम कर सकते हैं नदियाँ पर बांध बांधकर। जल का संरक्षण करना बहुत ही जरूरी है। जल के बिना जीवन यापन करना संभव नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद। कल ऑब्जेक्टिव पूछेंगे।